माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल में मेरी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले। और फ्रेंड्स, मम्मी ने भी फास्ट रखा हुआ है और आप सभी को जैसा पता है कि ये व्रत 24 घंटे का होता है और इसमें बिना खाए बिना कुछ पिए ये व्रत रखा जाता है। बिल्कुल निर्जला व्रत होता है ये। और फ्रेंड्स, मम्मी ने व्रत रखा हुआ था तो यही कर रही थी मम्मी पूजा, और आसपास की भी कुछ भाभियाँ आई हुई थी। और मम्मी ने खुद से ही ये हाथ से बनाया हुआ है शिव पार्वती जी का छोटा छोटा सा मूर्ति, और साथ में उनके सिंदूर रखने वाला सिंदूर दान भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और सभी कोई मिलके यहाँ पर पूजा कर रहे थे फ्रेंड्स। तो ऐसा कहा जाता है कि हरितालिका तीज जो होता है, व्रत जो करते हैं, इसकी पूजा जो करते हैं ना, सभी को साथ मिलकर ही करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि पार्वती जी ने भी जब ये व्रत किया हुआ था तो उन्होंने भी अपने सखियों के साथ ये व्रत किया हुआ था, अकेले नहीं किया हुआ था फ्रेंड्स। तो जब भी करें तो कोशिश करें कि अगर आपके आसपास कोई भी ये व्रत करता हो तो साथ मिलके ही करें। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स इस व्रत को करने में, और बहुत रौनक भी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये बात है, इसलिए अगरबत्ती खाली दिखा दे रहे तो रोज दिखाते हैं भगवान को। फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी और भाभी दोनों मिलके पूजा कर रही थी, और साथ ही जो दान पुण्य करना होता है वो भी दान पुण्य का सामान भी रख रही थी, क्योंकि एक ही बार सब कुछ कर देना होता है ना, तो सारा कुछ एक ही बार रख रही थी फ्रेंड्स। और ये देखिए, सभी के अपने सिंदूर दान भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर कर रही हैं सभी कोई पूजा, और अब पूजा लगभग हो चुकी है। इसके बाद कथा करनी होती है, क्योंकि कथा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। तो कथा भी पढ़ना है, और मम्मी तो ये नहीं पढ़ पाएंगी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होने लगी थी पूजा के दौरान ही। मैं देख रही थी कि उनका चेहरा बिल्कुल से उतर रहा था। मम्मी की उम्र भी हो गई है फ्रेंड्स, ये बहुत सालों से व्रत कर रही हैं, और जब उम्र हो जाती है तो कुछ आपको रहा नहीं जाता है। और 24 घंटे बिना खाए पिए रहना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। निर्जला व्रत रखना तो ये बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला ये व्रत होता है। पर फिर भी यहाँ देखिए, हो चुकी है पूजा, सभी ने अपने अपने मिठाई वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया हुआ है, और मम्मी ने भी पूजा कर लिया हुआ था फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यहाँ पर शिव पार्वती जी और गणेश जी सब कोई बने हुए थे छोटे छोटे, और बगल में सिंदूरदान भी बना हुआ था, जो जिसमें सिंदूरदान रखा जाता है वो भी मम्मी ने बनाया हुआ था। और मम्मी हर साल इसी तरीके से फ्रेंड्स पूजा करती है, और कोई ना कोई आ ही जाता है तो मम्मी को अकेला फील नहीं होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अब शुरू होने वाली है कथा, तो चलिए हम भी कथा सुनते हैं। और ये देख लीजिए किताब, तो चलिए हम भी कथा सुनते हैं। जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है, और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा और देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का फोटो बहुत सुंदर है। नेटवा पलट गया आंटी का। बड़ी गर्मी लगता है बच्ची, बड़ी गर्मी लगता है। आंटी जुड़ो ना बोले भगवान को पहले कीजिएगा। हाँ, ये लीजिए, कौन पकड़ेगा? जय गणेश जय गणेश जय माता जगती पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयाल आँख दे घोड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे तुझे धन को माया। गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महा
सिंदूर रखने वाला बनाया है। हम सोच रहे उससे क्या बनाए हैं। अपने सिंदूरा में सैंडविच सब डाला हुआ मैंने ना पूजे में करके पूजे में घरों में करके। से कुछ हम लोग भी डाल डालते हैं। डाल दो मैं को लगता डाल बच्चा नहीं हम तो नहीं। हां बच्चा ले डाल सिंदूरा को सिंदूर थोड़ी ना ना ये पूजा वाला डाला के नया डाला डाल दो सिंदूरा को सिंदूर खाली पहनल है। हाँ वो हाँ, पूजा हाँ, पर हाँ। छठ में हम लोग छठ घरवा में रखते हैं। अभी फिर पूजा होगा तो पूजा के रेत पर हां हमनियों के छठ में इनका पहन के जाए लोग को मम्मी भी मंदिर ले जाती थी। हां तो घरवा पूजा में तो मांगे लिए तो मिले मंदिर ले जाती थी फिर यहाँ भी लाती थी। फिर सिंदूर पड़ने में सिंदूर रखते हैं डालते सिंगोरा हैं। में हम हाँ, रखे ना। आज के दिन सिंदूरा डालते हैं। पहले किए सिंदूरा उसमें में से ना हाँ। सिंदूर डालते हैं। उसके बाद जो था कागजों में रहबे ना करता है उसी में से फिर उसका गचा में से नहीं जो नहीं चढ़ेगा ना। हाँ का छोटू दान पुण्य नहीं का दो यार मनवा तो इथे रहता है। तीजवा में जरुआ मांग टिकल जाता है ना। तीजे का तब खूब सुंदर लगता है। खाना करना अकेले बोर लगता है। कितना दे देता हां दा आवा ये दोनों साड़ी मस्त आ रही है ना। पीला और ये रानी मिल जाओ गले। ना दिखा देता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कथा हो चुकी है, आरती हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अब बस ये हो रही है सिंदूर लगाने की परंपरा। और फ्रेंड्स मम्मी सबसे बड़ी हैं तो वही ये रस्म सबसे पहले कर रही थी और सब फिर उनके बाद मम्मी को लगा रही थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी भाभीयों ने आप सभी को हैप्पी तीज भी बोला है। और अब चलिए फ़ोटो का थोड़ा सा सेशन हो जाए क्योंकि फ़ोटो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये देखिए मेरी दीदी कितनी खूबसूरत लग रही थी आज तीज के दिन और मम्मी भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी फ्रेंड्स। मम्मी और मेरी दीदी दोनों बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी। अगर मेरी मम्मी को आपने नहीं देखा तो मेरी दीदी को देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों। और यहाँ पर सारी भाभियाँ तैयार हो रही थी कि मैं उनका भी फ़ोटो क्लिक कर दूँ अच्छी अच्छी। और यादगार यही पल तो होते हैं जो थोड़े बहुत याद रह जाते हैं। और देखिए मेरी दीदी कितनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस मैं भी सभी भाभियों की अच्छी अच्छी फ़ोटो निकाल रही थी क्योंकि बहुत सुंदर लग रही थी, इतना सुंदर लग रही थी कि बस देखते ही बन रहा था, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये देखिए मेरी भाभियों की मेहंदी, मेरी मम्मी की मेहंदी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सभी के रंग कितने अच्छे अच्छे आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। ऐसा खूबसूरत लग रहा था देखकर, बस देखते ही बन रहा था फ्रेंड्स। तो आप सभी ने कैसे हरितालिका तीज मनाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी तीज।